नमः। आज शनिवार माघ शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 तत्सम 10 फरवरी 2024 श्रीमद् भगवद गीता के सप्तम अध्याय के 29 श्लोक का विवेचन देख रहे थे। उसका कुछ पूर्व भाग लेकर आगे का विवेचन पढ़ते हैं। जो भगवान का आश्रय न लेकर अपना कल्याण चाहते हैं हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने अपने साधन के अनुसार भगवत स्वरूप का बोध तो हो जाता है, पर भगवान के समग्र रूप का बोध उनको नहीं होता। जैसे कोई प्राणायाम आदि के द्वारा योग का अभ्यास करता है तो उसको अणिमा महिमा आदि सिद्धियां मिलती हैं, अष्ट सिद्धियां होती है वह मिलती, और उनसे ऊंचा उठने पर परमात्मा के निराकार स्वरूप का बोध होता है, अर्थात अपने स्वरूप में स्थिति होती है। ऐसे ही बौद्ध, जैन आदि संप्रदायों में चलने वाले जितने मनुष्य हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते, वे भी अपने अपने संप्रदाय के सिद्धांतों के अनुसार साधन करके असत या जड़ रूप संसार से संबंध विच्छेद करके मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो संसार से विमुख होकर भगवान का आश्रय लेकर यत्न करते हैं, उनको भगवान के समग्र रूप का बोध होकर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। यह विलक्षणता बताने के लिए ही भगवान ने यहाँ मामाश्रित्य यतन्ति ये कहा है। आगे भगवान कहते हैं, ते ब्रह्म तत् विदुहु। इस तरह से यत्न अर्थात साधन करने पर वे मेरे स्वरूप को, अर्थात जो निर्गुण निराकार है, जो मन बुद्धि इंद्रियों आदि का विषय नहीं है, जो सामने नहीं है, शास्त्र जिसका परोक्ष रूप से वर्णन करते हैं, उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को जान जाते हैं। ब्रह्म के साथ तत् शब्द देने का तात्पर्य यह है कि प्रायः सभी तत् शब्द से कहे जाने वाले जिस परमात्मा को परोक्ष रूप से ही देखते हैं, ऐसे परमात्मा का भी वे साक्षात अपरोक्ष रूप से अनुभव कर लेते हैं। उस परमात्मा की सत्ता प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, कारण कि वह परमात्मा किसी देश में न हो, किसी समय में न हो, किसी वस्तु में न हो और किसी व्यक्ति में न हो, ऐसा नहीं है। प्रत्युत वह सब देश में है, सब समय में है, सब वस्तुओं में है और सब व्यक्तियों में है। ऐसा होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ले, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। सब वस्तुओं में, सब जगह, सब व्यक्तियों में, सब समय में, सब देश में होने पर भी वह अप्राप्त क्यों दिखता है? ऐसा प्रश्न है। जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा है, अभाव में जा रहा है। ऐसे शरीर अथवा संसार की सत्ता और महत्ता स्वीकार कर ली, इसी से नित्य प्राप्त परमात्म तत्व अप्राप्त दिख रहा है। कृत्स्नमध्यात्मम् विदुहु। वे संपूर्ण अध्यात्म को जान जाते हैं, अर्थात संपूर्ण जीव तत्व से क्या है
इस बात को वे जान जाते हैं। 15वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा है कि जीव के द्वारा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करने को विमूढ़ पुरुष नहीं जानते और ज्ञान चक्षु वाले जानते हैं। इसको जानने का तात्पर्य यह नहीं है कि जीव कितने हैं, वे क्या क्या करते हैं और उनकी क्या क्या गति हो रही है, इसको जान जाते हैं। प्रत्युत आत्मा शरीर से अलग है, इसको तत्व से जान जाते हैं, अर्थात अनुभव कर लेते हैं। भगवान के आश्रय से साधक का जब क्रियाओं और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है तब वह अध्यात्म तत्व को, अपने स्वरूप को जान जाता है। केवल अपने स्वरूप को ही नहीं, प्रत्युत तीनों लोकों और 14 भुवनों में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं उन सबका स्वरूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृति से असंबद्ध है। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और शरीरों के साथ एकता करने पर भी उनकी कभी एकता हो ही नहीं सकती और अनंत जन्मों तक अपने स्वरूप का बोध न होने पर भी वे अपने स्वरूप से कभी अलग हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना संपूर्ण अध्यात्म तत्व को जानना है। कर्म चाखिलम विदुहु, वे संपूर्ण कर्मों के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात सृष्टि की रचना क्यों होती है, कैसे होती है और भगवान कैसे करते हैं, इसको भी वे जान जाते हैं। जैसे भगवान ने चारों वर्णों की रचना की, उस रचना में जीवों के जो गुण और कर्म हैं, अर्थात उनके जैसे भाव है और उन्होंने जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार ही शरीरों की रचना की गई है। उन वर्णों में जन्म होने में स्वयं भगवान की तरफ से कोई संबंध नहीं है, इसलिए भगवान में कर्तृत्व नहीं है और फलेच्छा भी नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 4th अध्याय में यह बात आई है। तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि की रचना करते हुए भी भगवान कर्तृत्व और फलाशक्ति से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो भी कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे कर्तृत्व और फलाशक्ति से रहित होकर करने से वह कर्म मनुष्य को बांधने वाला नहीं होता, अर्थात वह कर्म फलजनक नहीं बनता। तात्पर्य है कि कर्मों के साथ अपना कोई संबंध नहीं है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तता का अनुभव करना ही अखिल कर्म को जानना है। जो अनन्य भाव से केवल भगवान का आश्रय लेता है उसका प्राकृत क्रियाओं और पदार्थों का आश्रय छूट जाता है। इससे उसको यह बात ठीक तरह से समझ में आ जाती है कि ये सब क्रियाएं और पदार्थ परिवर्तनशील और नाशवान हैं, अर्थात क्रियाओं का भी आरंभ और अंत होता है तथा पदार्थों की भी उत्पत्ति और विनाश, संयोग और वियोग होता है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहने वाला नहीं है, अतः कर्मों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है, यह भी अखिल कर्म को जानता है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान का आश्रय लेकर चलने वाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म के वास्तविक तत्व को जान जाते हैं। अर्थात भगवान ने जैसे कहा है कि यह संपूर्ण संसार मेरे ही ओतप्रोत है, 7वें इसी अध्याय के 7वें श्लोक में, और सब कुछ वासुदेव ही है, इसी 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है। ऐसे ही वे भगवान के समग्र रूप को जान जाते हैं कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म
ये सभी भगवत स्वरूप ही है। भगवान के सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है। अगला श्लोक 30वां अर्थात साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे जानते हैं, वे युक्त चेता मनुष्य अनंत काल में भी मुझे ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। पूर्व श्लोक में निर्गुण व निराकार को जानने का वर्णन करके अब सगुण व साकार को जानने की बात कहते हैं। यहाँ अधिभूत नाम भौतिक स्थूल सृष्टि का है, जिसमें तमोगुण की प्रधानता है। जितनी भी भौतिक सृष्टि है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उसका क्षण मात्र भी स्थायित्व नहीं है, फिर भी यह भौतिक सृष्टि सत्य दिखती है, अर्थात इसमें सत्यता, स्थिरता, सुखरूपता, श्रेष्ठता और आकर्षण दिखता है। यह सत्यता आदि सबके सब वास्तव में भगवान के ही हैं, क्षणभंगुर संसार के नहीं। तात्पर्य है कि जैसे बर्फ की सत्ता जल के बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल सृष्टि अर्थात अधिभूत की सत्ता भगवान के बिना नहीं हो सकती। इस प्रकार तत्व से यह संसार भगवत स्वरूप ही है, ऐसा जानना ही अधिभूत के सहित भगवान को जानना है। अधिदैव नाम सृष्टि की रचना करने वाले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी का है, जिनमें रजोगुण की प्रधानता है। भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं, अर्थात तत्व से ब्रह्मा जी भगवत स्वरूप ही हैं। ऐसा जानना ही अधिदैव के सहित भगवान को जानना है। अधियज्ञ नाम भगवान विष्णु का है, जो अंतर्यामी रूप से सब में व्याप्त है और जिनमें सत्व गुण की प्रधानता है। तत्व से भगवान ही अंतर्यामी रूप से सब में परिपूर्ण है। ऐसा जानना ही अधियज्ञ के सहित भगवान को जानना है। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित भगवान को जानने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण के शरीर के किसी एक अंश में विराट रूप है। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में यह बात आई है और 11वें अध्याय में भी आया है। और उस विराट रूप में अधिभूत अर्थात अनंत ब्रह्मांड, अधिदैव ब्रह्मा जी और अधियज्ञ विष्णु आदि सभी हैं। जैसा कि अर्जुन ने कहा है, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को, जिनकी नाभि से कमल निकला है, उन विष्णु को, कमल पर विराजमान ब्रह्मा को और शंकर आदि को देख रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में यह बातें आई है। अतः तत्व से अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ भगवान श्री कृष्ण ही हैं। श्री कृष्ण ही समग्र भगवान हैं। प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो संसार के भोगों और संसार की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति में समान रहने वाले हैं तथा संसार से सर्वथा उपरत होकर भगवान में लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्त चेता हैं। ऐसे युक्त चेता मनुष्य का अंत काल में भी मेरे को ही जानते हैं, अर्थात अंत काल की पीड़ा आदि में भी
वे मेरे में ही अटल रूप से स्थित रहते हैं। उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितनी ही हलचल होने पर भी कभी किंचित मात्र भी विचलित नहीं होते। भगवान के समग्र रूप संबंधी विशेष बात। 1. प्रकृति और प्रकृति के कार्य, क्रिया, पदार्थ आदि के साथ अपना संबंध मानने से ही सभी विकार पैदा होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदि की प्रकट रूप से सत्ता दिखने लग जाती है। परंतु प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा संबंध विच्छेद करके भगवत स्वरूप में स्थित होने से उनकी स्वतंत्र सत्ता उस भगवत तत्व में ही लीन हो जाती है। फिर उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं दिखती। जैसे किसी व्यक्ति के विषय में हमारी जो अच्छे और बुरे की मान्यता है, वह मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तो वह व्यक्ति भगवान का स्वरूप है, अर्थात उस व्यक्ति में तत्व के सिवाय दूसरा कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व ही नहीं है। ऐसे ही संसार में यह ठीक है, यह बेठीक है, इस प्रकार ठीक व बेठीक की मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्व से तो संसार भगवान का स्वरूप ही है। हाँ, संसार में जो वर्ण आश्रम की मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जो विधि व निषेध की मर्यादा है, इसको महापुरुषों ने जीवन के कल्याणार्थ व्यवहार के लिए मान्यता दी है। जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी तब भी भगवान थे और इसके लीन होने पर भी भगवान रहेंगे। इस तरह से जब वास्तविक भगवत तत्व का बोध हो जाता है तब भौतिक सृष्टि की सत्ता भगवान में ही लीन हो जाती है, अर्थात इस सृष्टि की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसार की स्वतंत्र सत्ता न रहने पर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता है। प्रत्युत अंतःकरण में सत्यत्वेन जो संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है, जो कि जीव के कल्याण में बाधक थी, वह नहीं रहती। जैसे सोने के गहनों की अनेक तरह की आकृति और अलग अलग उपयोग होने पर भी उन सब में एक ही सोना है, ऐसे ही भगवत भक्त के द्वारा अनेक तरह का यथायोग्य सांसारिक व्यवहार होने पर भी उन सब में एक ही भगवत तत्व है, ऐसी अटल बुद्धि रहती है। इस तत्व को समझने के लिए ही 29वें और 30वें श्लोक में समग्र रूप का वर्णन हुआ है। दूसरी बात, उपासना की दृष्टि से भगवान के प्रायः 2 रूपों का विशेष वर्णन आता है, एक सगुण और एक निर्गुण। इनमें सगुण के 2 भेद होते हैं, एक सगुण साकार और एक सगुण निराकार। परंतु निर्गुण के 2 भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ, निराकार के 2 भेद होते हैं, एक सगुण निराकार और एक निर्गुण निराकार। उपासना करने वाले 2 रुचि के होते हैं, एक सगुण विषयक रुचि वाला होता है और एक निर्गुण विषयक रुचि वाला होता है। परंतु इन दोनों की उपासना भगवान के सगुण निराकार रूप से ही शुरू होती है। जैसे परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई भी साधक चलता है तो वह पहले परमात्मा है, इस प्रकार परमात्मा की सत्ता को मानता है और वे परमात्मा सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं, ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं। तो उपासना सगुण निराकार से ही शुरू हुई। इसका कारण यह है कि बुद्धि प्रकृति का कार्य अर्थात सगुण होने से निर्गुण को पकड़ नहीं सकती, इसलिए निर्गुण के उपासक का लक्ष्य तो निर्गुण निराकार होता है, पर बुद्धि से वह सगुण निराकार का ही चिंतन करता है। सगुण की ही उपासना करने वाले पहले सगुण साकार मानकर उपासना करते हैं,
परंतु मन में जब तक साकार रूप दृढ़ नहीं होता तब तक प्रभु हैं और वे मेरे सामने हैं, ऐसी मान्यता मुख्य होती है। इस मान्यता में सगुण भगवान की अभिव्यक्ति जितनी अधिक होती है उतनी ही उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में जब वह सगुण साकार रूप से भगवान के दर्शन, भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। निर्गुण की उपासना करने वाले परमात्मा को संपूर्ण संसार में व्यापक समझते हुए चिंतन करते हैं। उनकी वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है उतनी ही उनकी उपासना ऊंची मानी जाती है। अंत में सांसारिक आसक्ति और गुणों का सर्वथा त्याग होने पर जब मैं, तू आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल चिन्मय तत्व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासना की पूर्णता हो जाती है। आज यहीं पर रुकते हैं।